हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अनिल फिजिक्स एकेडमी। पिछले 4 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट के बारे में डिटेल में बताया। तो जिनको भी यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना है डिटेल में, तो मेरे पिछले 4 लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशन क्या है, सुनो। मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन कौन सी होती है? एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किनको बोलते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली, मतलब जिनके यूनिट्स को इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया जाता है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन होती है? जो विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके हम लोग प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे फोर्स, जैसे कि फोर्स है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी देखो, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी वी कैन ब्रेक इट इनटू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स को देखो हम लोग अभी ब्रेक करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो देखो यहाँ तो मास पहले से ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, इसको लिख सकते हैं एक्स। व्हाट इज एक्सेलरेशन? क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहां देखो, मास और टाइम तो फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल है नहीं। तो देखो हाँ, ये डिराइव्ड है। तो देखो मास, वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक पहले से टाइम है, टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या किया, फोर्स को वी हैव ब्रोकन फोर्स इनटू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फोर्स को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ब्रेक कर दिया, मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो मास, इसका पावर 1 है, पावर कुछ नहीं तो पावर 1 है, डिस्प्लेसमेंट का पावर पावर 1 है, और टाइम का पावर क्या लिख सकते हैं? -2 है। ठीक है, तो अब देखो, अब डायमेंशन क्या होता है, सुनो। तो मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन क्या हुआ? तो हम अब ऐसा कहेंगे कि फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन डिस्प्लेसमेंट एंड -2 इन टाइम। यानी फोर्स का जो डायमेंशन है, फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या है? मास में 1 है, डिस्प्लेसमेंट पे 1 है और टाइम में -2 है। ठीक है, तो देखो, और तुम्हारा देखो डायमेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए देखो ये बिग ब्रैकेट का यूज किया जाता है। बिग ब्रैकेट मतलब डायमेंशन। तो देखो ये डायमेंशन लिखने के लिए कुछ स्पेशल सिंबल्स के यूज होते हैं। जैसे मास के लिए होता है m, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है l और टाइम के लिए होता है t, -2। ये होता है, ये तुम्हारा हुआ फोर्स का डायमेंशन। तो ये देखो, तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? पूरे को क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सुनो, तो देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, तो सबके लिए अलग अलग सिंबल होता है डायमेंशन का। मास के लिए m होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए l होता है, टाइम के लिए t होता है। उसी तरह से बाकी लोग हैं जो 4 बचे। कौन कौन? तुम्हारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके लिए भी अलग अलग सिंबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या क्या सिंबल होता है डायमेंशन लिखने के लिए, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज का, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने का सिंबल क्या क्या होता है। तो चलो इसको लिखते हैं हम लोग।
पहला है मास। देखो इसको हम ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? बिग ब्रैकेट का मतलब होता है कि वी आर राइटिंग द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द ब्रैकेट। इसका होता है एल, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। दूसरा लेंथ, इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं मास, सॉरी मास का एम होगा ना, कैपिटल एल। लेंथ का होगा एल। तीसरा टाइम होगा टी। चौथा इलेक्ट्रिक करंट, इसका होता है एम्पियर। पांचवा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका होता है केल्विन। छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं मोल। मोल MOL इसका डायमेंशन होगा। सातवां है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैंडेला CD। ठीक है, तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ये उनका डायमेंशन हुआ। तो इन्हीं सातों की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं डिफरेंट, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन आज लिखेंगे। और देखो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि फिजिक्स में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चैप्टर में जाएंगे, सब चैप्टर में कुछ न्यू डायमेंशन मिलेगा, लेकिन कुछ बेसिक जो है जिसको हमको याद करके रख ले, जिसको अच्छा से हमको समझ लेना है, याद कर लेना है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे डायमेंशन आएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स में। हर चैप्टर में कोई कोई नया नया डायमेंशन आएगा, और डायमेंशन किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आसान भी है, किसी हर एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे चलो पहला हम एकदम बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं। मान लो स्पीड है, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक तरह का लेंथ होता है, तो इसका जो डायमेंशन क्या होगा? डिस्टेंस का L और T का T। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको? LT इनवर्स। देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? M नॉट LT इनवर्स। M नॉट क्यों लिखे? क्योंकि इसमें मास का डायमेंशन नहीं है, मास इसमें नहीं है, स्पीड में मास नहीं होता है, इसीलिए M0 यानी इसका कोई मास का डायमेंशन नहीं है। देखो मैकेनिक्स में, यानी जो मोशन का जो स्टडी हम लोग करते हैं, तो मैकेनिक्स में तीन ही चीज से ज्यादा हमको मतलब होता है, मास, लेंथ और टाइम से। तो उसमें तीनों चीज हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मान लो कोई चीज नहीं है उसमें, तो उसका पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, किसी चीज का डायमेंशन लिखने के लिए क्या हमको जरूरत पड़ सकता है? किसी भी चीज का डायमेंशन अगर लिखना है तो हमको दो चीज अगर पता हो, चाहे दोनों में से कोई एक चीज पता हो, तो उस चीज का डायमेंशन हम इजीली लिख सकते हैं। पहला, एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी हो जिसका हमें डायमेंशन लिखना है। दूसरा, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें लिखना है उसका यूनिट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है ना, तो मीटर पर सेकेंड, तो इससे भी इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। क्या होता है? LT इनवर्स M, मीटर के लिए L, सेकेंड के लिए T पावर -1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे स्पीड के बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है, एल बाई टी, यानी एल टी इनवर्स। ठीक है, चलो इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे, वेलोसिटी बाय टाइम। नहीं सुनो, इसको डायरेक्ट लिखते हैं इसको। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का एल टी इनवर्स और टाइम का टी। नहीं, ऐसे फॉर्मूला में लिख देता हूं, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी इनवर्स टाइम का टी, यानी एल टी इनवर्स 2। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान दो, अगर हमको एक्सेलरेशन का यूनिट पता होता, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भी इसका डायमेंशन हम लोग लिख सकते थे। जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका डायमेंशन सीधे इसी से लिखा जाएगा। मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी और -2। ठीक है, यानी किसी चीज़ का यूनिट भी पता हो तो उसका डायरेक्ट हम डायमेंशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्स, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर है फोर्स। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का तुम्हारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और तो मास का क्या होता है, मास का m होता है, एक्सेलरेशन का भी मैंने थोड़ा देर पहले पता किया, एल टी इनवर्स 2, ये फोर्स का हो गया। अगर हमको फोर्स का ये पता होता है, यूनिट भी पता होता, यूनिट फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन भी बोलते हैं इसको। तो इसे भी लिख सकते हैं, केजी के लिए m, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी पावर -2। ठीक है, या फिर अगर बोले सुनो, अगर हमको फोर्स का यूनिट होता है 1 न्यूटन होता है, अगर बोले कि 1 न्यूटन का डायमेंशन लिखो, 1 न्यूटन बराबर, तो 1 न्यूटन क्या होता है, इसका फोर्स का यूनिट होता है, उसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी इनवर्स 2। अगर कोई बोले लिखो 10 न्यूटन का क्या होगा डायमेंशन, 10 न्यूटन का, तो सुनो 1 न्यूटन का डायमेंशन एम एल टी इनवर्स 2, 10 न्यूटन का भी डायमेंशन कितना होगा, वो होगा एम एल टी इनवर्स 2। यानी इससे ये साबित हुआ कि जो नंबर होते हैं, नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ डायमेंशन सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का होता है। मान लो फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स हो कि 1,00,000 न्यूटन फोर्स हो, फोर्स का डायमेंशन वही रहेगा। यानी नंबर से किसी चीज के डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यानी मैं इसको लिख देता हूं, नंबर हैज नॉट एनी डायमेंशन। ठीक है, चलो इसके बाद है फोर्स के बाद हम लोग लिखते हैं वर्क का। वर्क का क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी मैंने पता किया, क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी इनवर्स 2, और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ठीक है, देखो वर्क का हमको अगर यूनिट भी पता होता तो लिख सकते थे। वर्क का इनका होता है न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन मीटर होता है, वर्क का न्यूटन मीटर। तो न्यूटन का हुआ फोर्स का एम एल टी इनवर्स 2 और मीटर का एल, तो यूनिट पता है तो भी इसका डायमेंशन हम इजीली लिख सकते हैं। इसके बाद है तुम्हारा पावर। पावर बराबर क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो हाँ, तो वर्क का मैंने अभी यहाँ पे लिखा एम एल टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 बाई टाइम का टी, तो कितना हो गया ये एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3। ठीक है, अब इस तरह देखो तुम्हारा एरिया का क्या होगा डायमेंशन, एरिया का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यही एरिया होता है। तो यानी लेंथ का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, यानी एल का स्क्वायर। उसी तरह से
वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होगा, देखो वॉल्यूम हम लोग कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका क्या होगा एल क्यूब। ठीक है, चलो अब लिखते हैं हम डायमेंशन इसका, डेंसिटी का, डेंसिटी, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या हुआ, मास का m हुआ, मास का m हुआ, और वॉल्यूम का मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले, मीटर क्यूब यानी एल क्यूब, तो क्या हो जाएगा एम एल क्यूब, एल इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो चाहे इसका अगर हमको यूनिट पता होता, क्या होता है वॉल्यूम का यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब यूनिट पता है, तो बस इसे भी हम लिख सकते हैं, केजी की जगह एम और मीटर की जगह एल और -3 की जगह -3। ठीक है, वॉल्यूम। इसके बाद देखो प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2। देखो कुछ शुरू का जो शुरुआत का है उसको याद कर लो, जैसे एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क का, ये सब याद रहेगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 2 4 5 6 शुरू वाला को उसको रट लो। और एरिया का होता है एल क्यूब, एल स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। ठीक है, क्योंकि एक एल एल कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा। हाँ ठीक है, प्रेशर के बाद फिर तुम्हारा देखो एक इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के बारे में क्लास 10th में, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, करंट, टाइम, करंट का क्या होता है मैंने बताया था, ए टाइम का टी, ए टी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आई टी, आई टी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारे चीज़ों का डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो बस लास्ट में एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच।